कुछ ऐसा करो कि दुनिया आपको याद करे। कहते हैं हर इंसान का दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते रहते हैं, एक अच्छा एक बुरा। लेकिन वही घोड़ा जीतता है जो घोड़े को अच्छा खुराक मिलता है या फिर खाना मिलता है, वही घोड़ा ज़िंदगी में आगे दौड़ के निकल जाते हैं। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी। कहानी को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ये कहानी है एक लड़के का माँ था, काफ़ी पैसे वाला था। लेकिन उसका माँ गुजर जाने के बाद वो लड़का जो है काफ़ी सारा पैसा खर्च कर देता है, पूरा पैसा बर्बाद करके छोड़ देता है। फिर थोड़े दिन के बाद जब उसका पैसा पूरा खर्चा हो जाता है तो अपना छाती में ज़ोर ज़ोर से मार के रोने लगता है और बोलता है, हे नसीब, हे किस्मत, तू किधर गया, तू मेरे को छोड़ के पूरा चला गया है। तो ऐसे ही देखते हुए एक रास्ते से एक इंसान गुजर रहा था, जो उसको देखता है और देख के बोलता है, तुम्हारा किस्मत तुमसे बहुत दूर जा चुका है, तुम्हारा भाग्य बहुत दूर जा चुका है। तुम एक काम करो, एक पहाड़ में एक भाग्य रहता है, तुम उसके पास जाओ और उसको तुम बुला के लेके आओ, फिर तुम्हारा जैसा गुजरा हुआ दिन था वैसा फिर लौट के आ जाएगा। फिर वो लड़का जो है वो बुज़ुर्ग आदमी के ऊपर हंसता है और हंस के बोलता है कि ऐसे थोड़े ही होता है, किसी के भाग्य थोड़े ही किसी के ऊपर बैठा रहता है, कोई पहाड़ के ऊपर। बोलते हैं, मेरा बात मानो, मैं तुम्हें सही कहता हूँ, तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ के कहीं दूर चला जा चुका है। फिर वो बुज़ुर्ग आदमी इंसान निकल जाता है। जब वो लड़का सोया हुआ रहता है रात को, तब देखता है कि एक भाग्य के जैसा एक इंसान उसका छाती में आके बैठ जाता है और बैठ के उसको ज़ोर ज़ोर से उसके सीने में वार करता रहता है। तब वो लड़का फटक से उसका नींद खुल जाता है। फिर अगले सुबह दिन वो रहता है कि सही में उसका भाग्य किधर बैठा हुआ है, कोई किसी पहाड़ के ऊपर में चोटियों में बैठा हुआ है। तो पहाड़ की तरफ वो निकल पड़ता है। जब निकल पड़ता है तो जंगल से होके जाना पड़ता है। तो जंगल से होके जाने के बाद उधर पर पहले एक शेर निकल आता है। फिर शेर को देख के वो थोड़ा सा डर जाता है। फिर शेर उसको बुलाता है, रुको रुको, मेरे को देख के तुम डरो मत, क्योंकि मैं घायल शेर हूँ, मैं काफ़ी दिन से बीमार हूँ। तुम किधर जा रहे हो? फिर वो लड़का बोलता है, मेरा भाग्य वो पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं उसको बुलाने के लिए जा रहा हूँ। तो बोलता है, ठीक है, तुम्हारा भाग्य अगर उधर पर बैठा हुआ है तो तुम्हारा भाग्य से जाके पूछना मेरा एक सवाल। वो लड़का पूछता है, क्या है सवाल? फिर वो शेर बोलता है, मैं कब तक ये बीमारी मेरा ठीक हो जाएगा? बोलता है, ठीक है। फिर वो लड़का थोड़ा आगे चलने शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद जाता है, देखता है, जाने के बाद एक छोटी सी पहाड़ के नीचे एक इंसान खेती करता है। फिर जाके उधर पर कुछ फल लगा हुआ था। फिर वो लड़का जो है वो फल को तोड़ के जब मुंह में देता है तब देखता है कि वो फल तीता है। जब तीता है तब उधर का मालिक आ जाता है। फिर वो मालिक बोलता है, सही बोला तुमने, ये फल जो भी खाता है मुंह से निकाल के फेंक देता है, क्योंकि ये फल इतना साल से बरस से मैं खेती करता हूँ लेकिन फल तीता ही रहता है, क्यों मालूम नहीं। छोड़ो मेरा बात, अभी तुम किधर जा रहे हो? फिर वो लड़का बोलता है, मैं भाग्य के पास जा रहा हूँ, मेरा कुछ सवाल है जो मैं इसको पूछने के लिए जा रहा हूँ। फिर वो आदमी बोलता है, ठीक है, तो फिर तुम्हारा भाग्य से पूछ लेना कि मेरा ये खेती का फल तीता क्यों है। तो ये लड़का बोलता है, ठीक है। जब पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगता है तो एक पहाड़ में एक आलीशान महल रहता है, उधर पर एक लड़की रहता है। जाके उधर पर थोड़ा विश्राम करने लगता है। फिर वो लड़की काफ़ी सारी दुखी में रहता है। फिर वो लड़का पूछता है कि तुम इतना दुखी क्यों हो? फिर वो औरत जो बोलता है, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मालूम नहीं क्यों मैं क्यों इतना दुखी हूँ। फिर वो लड़की पूछता है, तुम किधर के लिए जा रहे हो? फिर वो लड़का बोलता है, मैं अपना भाग्य के पास जा रहा हूँ और भाग्य से पूछने के लिए जा रहा हूँ कि मेरा भाग्य इतना ख़राब क्यों है। फिर वो लड़की बोलता है, ठीक है, मेरा भी एक सवाल है, पूछ लेना कि मेरा खुशी क्यों नहीं है मेरे अंदर, मेरा खुशी कब आएगा। फिर वो लड़का बोलता है, ठीक है। फिर वो पहाड़ के ऊपर ही चलना शुरू कर देता है। जब पहाड़ तक पहुंच जाता है, देखता है सही में एक इंसान बैठा हुआ है, एक भाग्य के जैसे इंसान एक बैठा हुआ है। फिर वो देख के बहुत ही खुश हो जाता है, उसको नमस्कार करता है, प्रणाम करता है और पूछता है, ये भाग्य, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मेरे साथ रहो हमेशा, तो मेरा किस्मत कभी ख़राब नहीं होगा। भाग्य बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता हूँ। फिर वो लड़का बोलता है, क्यों? बोलते जा सकता हूँ, तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारा पीछे पीछे जा सकता हूँ लेकिन तुम्हारा साथ नहीं जा सकता हूँ। बोलता है, ठीक है। फिर जो है वो आदमी पूरा आ जाता है। फिर एक के बाद एक रास्ता क्रॉस करके आ जाता है। फिर वो शेर के पास आ जाता है। अंत में उसका किसी के पीछे पीछे उसका भाग्य भी आ जाता है। फिर वो शेर बोलता है, क्या बात है, मेरा प्रश्न का जवाब पूछा? फिर वो किस लड़का बोलता है, हाँ, तुम्हारा सवाल का तो मैं जवाब पूछा, लेकिन तुमसे भी जो और दो आदमी मेरे को मिला था जिसने मेरे को और दो सवाल पूछे थे। बोलता है, क्या है सवाल? बोलता, अंत में मेरे को जो मिला था एक लड़की मिला था जिसने मेरे को पूछा कि उसका
खुशी कब आएगा? फिर उसने क्या कहा? फिर बोलते हैं वो लड़की ने उसको ऑफ़र दिया कि तुम मेरे से शादी कर लो और इधर पर ये महल में रह जाओ। फिर तुमने क्या कहा? बोलता है मैंने उसको ठुकरा दिया। वो अच्छी बात है। फिर दूसरा आदमी का एक सवाल था। बोलता है वो क्या है? फिर शेर को बोलता है कि दूसरा आदमी का सवाल था कि उसका खेत में जो फल होता है वो कड़वा होता है, लेकिन वो कड़वा फल तभी ठीक हो जाएगा क्योंकि उसका खेत के नीचे में जो झरना से पानी आता है, वो पानी के नीचे में सोने का खदान है। वो सोने का खदान अगर सोना पूरा उठा लेगा तो फिर वो सोने से वो जो पानी झड़ता है वो डायरेक्ट आके खेत में गिरेगा, तभी उसका फल जो है मीठा निकलेगा। फिर वो आदमी ने क्या बोला? तुमको कुछ पुरस्कार दी? तो वो लड़का ने मेरे को बोला था कि वो आदमी ने मेरे को बोला था थोड़ा सा सोना दे रहा हूँ, तुम इसको लेके जाओ। फिर तुमने क्या किया? शेर पूछता है। फिर वो लड़का बोलता है मैंने बोला मेरा भाग्य मेरे साथ है, तुम्हारा सोने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। फिर मैं इधर पर आ गया। मेरा सवाल का क्या जवाब पूछा? बोलता हाँ तुम्हारा सवाल भी मैंने पूछा। तो शेर फिर वो भाग्य ने बोला ये धरती में जो सबसे ज़्यादा बुड़बक इंसान रहेगा उसका सर अगर तुम खा लोगे तो फिर तुम्हारा शरीर ठीक हो जाएगा। फिर शेर आगे देखा ना बाएं देखा, झटक से वो लड़के का सर को थप्पड़ मार दिया और उसका सर खा लिया। और खाते खाते बोला तेरे जैसा बुड़बक की धरती में कोई नहीं है। तेरे को इतना ऑफर दिया, इतना कुछ तेरे को आदमी ने बोला सोना लेके जाओ, शादी कर लो, इतना भाग्य तेरा चमकने वाला था, लेकिन तेरे भाग्य को तू खुद ने खराब किया है। साथियों ये कहानी तो छोटी सी है, लेकिन समझदारी की बात यही है कि किस्मत आपके साथ ही है। आप किस्मत को कोसिए मत, क्योंकि आपका कर्म ही आपको किस्मत दे सकता है। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे तो आपका रिजल्ट आपको हमेशा मिलेंगे। आप भाग्य का भरोसा में मत बैठे रहिए कि भाग्य मेरे को कब देगा। आपका आज का कर्म काल का आपका नसीब खुल सकता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो ऐसे मत बैठे रहिए, हाथ बैठा के कर्म करते जाइए, अच्छा कर्म कीजिए और अपना जो चांस मिलता है ज़िंदगी में उसको कभी गवाइए मत, वो चांस को छोड़िए मत, वही है आपका भाग्य। कैसे लगा ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले कहानी की तरफ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।